गदाधरं लसत पंकज किंजल कपित कौशेयवासं श्रीवत्सवक्षं भारतवस्त्रवादोरं मत्तगिरिफकल्या परितं वनमाल्या परार्धहारवलय किरीटाङ्गनूपुरं काञ्ची गुणोल सच्छोड़ियाङ्कुरं दुष्करं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनिर्वर्धनम् अपीच दर्शनं शश्यत् सर्वलोकनमस्कृतं सैल सर्वविघ्न विभाला भयो रमापति पद अनुरागा समिरत प्रियसा गतिवारी सहजमूलम् ये मैं जहाँ अपनी अर्धांगिनी आरती के संग बैठा हूँ, यह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आश्रम है, महान आश्रम है, दिव्य आश्रम है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ माँ अरुंधति के संग यहाँ तपस्या करती थी। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं 2 बार जा चुका हूँ। यहाँ पहुँच जाओ तो मन बहुत अंतर्मुखी हो जाता है, भक्ति भाव की धारा बहने लगती है, तो इस स्थान का बड़ा दिव्य प्रभाव पड़ता है। और मैं मानस की जो चौपाइयां गा रहा था उसमें जिस आश्रम का वर्णन है ऐसा आभास होता है जैसे वही आश्रम हो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। तो मैं गंगा मैया के तट पर बैठा हूं
ये भगवान बद्रीनाथ धाम मार्ग है। तो वहां पे मैं 2 बार जा चुका। वहां पे निवास कर आध्यात्मिक साधना करने का महान प्यारा स्थल है, दिव्य स्थल। हमारे आध्यात्मिक तीर्थों का ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि मन अंतर्मुखी हो जाए, मन में सात्विक भावों का संचार हो और उसमें प्रकृति का महान योगदान होता है। प्राकृतिक दिव्य वातावरण में जहां पे नदी हो, पर्वत हो, एकांत हो, वृक्ष हो, दिव्यता हो, तो ऐसे स्थानों पर मन अंतर्मुखी होकर ईश्वर में लग जाता है। आध्यात्मिक साधना के मन अनुकूल हो जाता है। देखि देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। तो हमारे आध्यात्मिक तीर्थों का ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि वहां पे अध्यात्म भाव जागृत हो। हमारे तीर्थों को पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए। का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो जा रहा है, और जो तीर्थों का उद्देश्य है, जो तीर्थों का उद्देश्य है कि तीर्थ में आकर लोग आध्यात्मिक भाव में आए, नारायण वासुदेव के चरणों में उनका मन लगे, मन अंतर्मुखी हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो वो तभी संभव है कि जब तीर्थों का स्वरूप आध्यात्मिक रहे। तो जो तीर्थ हैं उनको आध्यात्मिक स्वरूप का होना चाहिए। वे आध्यात्मिक साधकों के लिए हैं, भक्तों के लिए हैं, वो घूमने के स्थल नहीं है। तो उनको पर्यटन स्थल बनाना घोर अज्ञान है। तीर्थ पर्यटन स्थल नहीं, वहां पे तीर्थ यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो सात्विक हो लेकिन मन को अंतर्मुखी करने वाली हो। वहां पे प्रकृति का दिव्य वातावरण होना चाहिए। ऐश्वर्य तो वहां पे होना ही नहीं चाहिए, वहां पे सात्विक वातावरण हो। तो तीर्थों को पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए। तीर्थ पर्यटन स्थल नहीं है, उनको पर्यटन स्थल बनाने से तीर्थों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यदि तीर्थों को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो उनका आध्यात्मिक उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीर्थ है आध्यात्मिक साधना के लिए, ब्रह्म की साधना के लिए, आत्म तत्व की साधना के लिए। वहां पे तो ऋषि मुनि तपस्वी आध्यात्मिक साधक साधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। तो तीर्थों को पर्यटन स्थल मत बनाओ। मैं स्वामी अमित श्रीनारायण एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, मैं सनातन समाज को जागृत कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को उठाएं कि तीर्थ हमारे आध्यात्मिक साधना और भक्ति भावना के लिए, उन्हें आप पर्यटन स्थल मत बनाइए। अब देखिए, जैसे ये एसी चल रहा है, मैं इसकी शीतल हवा में संगीत साधना कर रहा हूँ, आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं वशिष्ठ गुफा में बैठा हूँ, गंगा मैया के तट पे। तो जो वहां पे बात है, जो वहां की शीतलता है, जो वहां की दिव्यता है, उसकी तो बात ही और है। तो जो प्रकृति का अंग है वो महान है, दिव्य है। प्रकृति के अंग में, प्रकृति के वातावरण में मन अंतर्मुखी होता है। तो जो मैं वशिष्ठ गुफा में गंगा मैया के तट पे बैठा, जो वहां महान दिव्य बात है, तो वो एसी में नहीं है। यद्यप एसी की हवा सुखदायक है, लेकिन जो वशिष्ठ गुफा में मैं गंगा मैया के तट पर बैठा हूं और वहां जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति इस एसी की हवा में संभव नहीं। एसी के सामीप्य में वो बात नहीं जो गंगा मैया के सामीप्य में है। वहां चारों ओर पर्वत है, प्रकृति का वातावरण है, दिव्य वातावरण है। तो जो वहां पे बात है वो यहां कैसे होगी? तो देखो, इस एसी में मुझे वो शीतलता नहीं प्राप्त होगी। यद्यप ये सुखदायक है, शीतलता देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब मैं गंगा मैया के तट पर बैठता हूं
तो वहां की जो शीतल दिव्य हवाएं वो मन को अंतर्मुखी करती, मन को आह्लाद देती। तो जो वशिष्ठ गुफा में महान दिव्यता है, जो गंगा मैया के तट पर मैं वहां बैठा हूं, वहां पे जो दिव्यता है, वो दिव्यता यहां पे एसी के वातावरण में नहीं। जो वशिष्ठ गुफा के तट पर बैठने का आनंद है, ध्यान साधना करने का जो आनंद है, जो वहां पे वातावरण है, वो महान है, दिव्य। तो जो वशिष्ठ गुफा में बात है, वो यहाँ एसी के वातावरण में नहीं। जो वशिष्ठ गुफा में गंगा मैया के तट पे आसीन होने का आनंद है, वह आनंद इस एसी के सामीप्य में नहीं। तो मित्रों, आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों को आध्यात्मिक ही रहना चाहिए, वहां पे ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, उनका आध्यात्मिक स्वरूप होना चाहिए। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्र, सिविल कोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत।